तो चलिए संगत जी, लाइव तो नहीं आ सकती, लेकिन एक वीडियो बना के आपको मैं श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध के दर्शन करा सकती हूँ, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आगे का पढ़ती हूँ। मैंने कल जो पढ़ा था वो शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन था। और आगे अब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है प्रणव की महिमा। शिव साक्षात परमात्मा है, वह नित्य परिपूर्ण है, दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक है। शिव के रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणवाच्य शंभु के चिंतन और जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है। मांडूक्य उपनिषद में प्रणव की 4 मात्राएं बताई गई हैं: अकार, उकार, मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद, उकार को यजुर्वेद, मकार को सामवेद और नाद को अर्थर्ववेद कहा गया है। अकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उकार पालनकर्ता श्री हरि है, मकार संहारकर्ता रुद्र है, नाद परम पुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी 3 माताओं के द्वारा ही 3 रूपों में इस संपूर्ण जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्ध मात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है। इनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। उन प्रणव रूप परम पुरुष परमेश्वर शिव से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शिव के प्रसाद प्राणियों की मुक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है। जब शिव और शक्ति की कृपा होती है तब मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है: तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चांद्रयान आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु तथा मानस 3 प्रकार की जो शिव मंत्र की आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। अतः कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाएं तथा विषयासक्ति का त्याग करें। अगला अध्याय, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन। तदनंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मृत्युलोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति ना हो तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ। यानी कि आपके भगवान जो है ना, वो हमेशा हम कहते हैं भगवान हमारे भाव देखते हैं। आपके दिल में तो आप भाव है नहीं भगवान के लिए, और आप पूजा पाठ जप तप सब कर रहे हैं तो वो आपकी नहीं भगवान एक्सेप्ट करते। आपके दिल में किसी के प्रति थोड़ा सा दयालुपन हो, आप किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसके प्रति हमेशा नीम के रहे, थैंकफुल रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भगवान देखते हैं आपके मन के भाव, और उसके अनुसार भगवान आपको एक्सेप्ट करते हैं। हम कोई नहीं होते भगवान को एक्सेप्ट करने वाले, भगवान को मानने वाले कि मैं, कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो जी गुरु जी की संगत हूँ। नहीं, हम संगत नहीं बन सकते जब तक गुरु जी हमें अपनी संगत ना बनाए। हम कौन होते हैं? हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ये बोले कि मैं गुरु जी को मानता हूँ। बोलिए, गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना है, गुरु जी मुझे अपनी संगत मानते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं अगला अध्याय पढ़ने जा रही हूँ जो है, अच्छा अभी तो पहले यही पूरा नहीं हुआ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु में उनके वश में हो जाता हूँ। श्रद्धा ही सर्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है, अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए तथा अहिंसा का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना,
मुझ में श्रद्धा रखना, इंद्रियों का संयम रखना, शास्त्रों को पढ़ना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना, सदा ज्ञानशील होना सभी सभी के लिए नितांत आवश्यक है। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। अतः कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। आप इस वीडियो को, इस पोर्शन को एक बार दोबारा से सुने, आपको समझ आ जाएगी कि भगवान शिव और हमारे गुरु जी के जो वचन हैं वो एक ही हैं। मेरे ख्याल से तो सब भगवानों के वचन एक है कि सच बोलो, चोरी मत करो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, दूसरों के प्रति दिल में दयालुता रखो, कठोर पर जो लोग अहंकार युक्त है या जिनके दिल में कठोरता है उसको खत्म करो। तो चलिए संगत जी, आज के लिए इतना ही। तो अब मैं ये इसका अगला जो अध्याय है वो मैं कल पढ़ूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अगर पढ़ने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरु जी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं आगे अगले अध्याय की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।